जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 12 तक कर चुके थे। आज के सवाल में देखेंगे उदाहरण नंबर 13। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के पिछले सभी वीडियो देख लेंगे। तो देखेंगे उदाहरण नंबर 13 में क्या कह रहा है। कहता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे ये मूल और ये अस्तित्व। मूल कौची होते हैं और अस्तित्व क्या होते हैं। ये जो हम x चर है वे जो x का मान निकलते हैं वे हमारा कौची होते हैं मूल। वे हमारा कौची होते हैं मूल। अब इसका अस्तित्व है या तो नहीं उसके बारे में समझते हैं। देखेंगे जैसे द्विघाती सूत्र अगर हम लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे का ये कितना 2a। यही होते हैं हमारा द्विघात समीकरण के सूत्र, यानी कि द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण द्विघाती सूत्र जो निकालते हैं यही होते हैं हमारा। तो देखेंगे यहाँ पर अगर सपोज डेट मान लो कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर यहाँ पर अगर मान लो कि हमारा ऋणात्मक आ जाए, माइनस वाला मान आ जाए, कौची आ जाए ऋणात्मक वाला मान आ जाए, यानी कि ये अंडर रूट में माइनस मान लो कोई संख्या आ गया 3। कौन सी संख्या आ गया 3। क्या इसका कभी भी वर्गमूल निकलते हैं नहीं, क्योंकि ये हमारा अवास्तविक संख्या है जिसको इमेजिनिंग नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा अवास्तविक संख्या है। तो अब इसी के बारे में समझेंगे। या यहाँ से हमारा मूल निकलता है तो देखेंगे कौची कहने का इसका मतलब है। देखेंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा आ जाए किससे 0 से, किससे 0 से, यानी कि इसका मान धनात्मक आ जाए। यहाँ पर या तो इस तरह से लिखते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है बराबर में 0। क्या आता है बराबर में 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक कौची धनात्मक या शून्य आ जाए, यानी कि 0 आ जाए तो मूलों का अस्तित्व है। कौची है मूलों का अस्तित्व है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का 0 का मान से छोटा आ जाए, 0 के मान से छोटा, तो 0 के मान से जो भी मेरा संख्या छोटा आएगा यानी कि वो ऋणात्मक में आएगा। किस में आएगा ऋणात्मक में। अगर आ जाए ऋणात्मक में आ जाए तो कोई भी मूल का अस्तित्व नहीं है, यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। देखेंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कुछ आ जाए, या तो 0 आ जाए या तो कुछ धनात्मक में आ जाए, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, तो उनमें मूलों का अस्तित्व होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक में आ जाए, जैसे कि माइनस का 2, माइनस का 6 माइनस, यानी कि ऋणात्मक में आ जाए तो वे मूलों का अस्तित्व नहीं होंगे। तो देखते हैं सवाल में कौन कहता है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये मूलों का अस्तित्व है या तो नहीं। पहला जो है देखेंगे यही हम इसी को हम देखते हैं, इसी को हम d बराबर लिखते हैं क्या कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसी d को हम बोलते हैं विविधकर। क्या बोलते हैं विविधकर, या तो विवेचक भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं विवेचक। एग्जाम में निकालने के लिए बोलता है कि कोई भी हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है, बोलेंगे इसका विवेचक ज्ञात करने के लिए, तो यही यानी कि d बराबर सूत्र लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे हल करते हैं। ये मूलों का अस्तित्व है या तो नहीं। देखते हैं हमारा समीकरण द्विघात समीकरण कौची कहता है कि 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर का 0। अब इसका जो व्यापक रूप होता है किसके रूप में होता है, इसके रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर का 0। इसका यही व्यापक रूप होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर a का मान, देखेंगे यहाँ पर ए का मान कितना है
प्लस का 3, इसके आगे में जो भी साइन रहेगा उसके साइन के साथ में लिखेंगे। उसके बाद बी का मान कितना है माइनस का 5 और सी का मान कितना है प्लस का 2। अब इस पर बैठा देंगे, किस पर, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखते हैं इस पर क्या मान आता है। ऋणात्मक आता है तो कोई मूलों का अस्तित्व नहीं है, धनात्मक आएगा तो मूलों का अस्तित्व है। तो देखते हैं बी का मान कितना है, ये -5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 2। अब देखते हैं ये -5 को 2 बार गुना कर देंगे, -5 को ये 2 बार गुना कर देंगे तो माइनस गुना माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, और ये 5 है 25, तो -2 को गुना कर देंगे, -5 को 2 बार गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएंगे 25। ये 4 के आगे में माइनस और बाकी बाद ये प्लस में, तो माइनस प्लस गुना कर देंगे, -4 तिया 12, 12 दूना 24। अब 25 में से 24 चल जाएगा, कौची आ जाएगा 1 बचेंगे, यानी कि धनात्मक में आ गए। किस में आ गए, धनात्मक में आ गए। जब ये धनात्मक में आ गए तो इसका मतलब ये मूलों का अस्तित्व है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि मूलों का अस्तित्व है, लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो किसके सूत्र पे बैठाना हमको, यानी कि किसका द्विघाती सूत्र से बनाना है। किस सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो ये x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे का कितना 2a, यही होते हैं सूत्र हमारा। तो देखेंगे आगे। अब ये x बराबर ये माइनस और ये माइनस का कितना 5, क्योंकि b का मान कितना निकला है माइनस का 5, और ये प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो इसके जगह पे डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, और ये बटेगा 2 इंटू और a का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो ये x बराबर ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो कच्चे आ जाएंगे प्लस, और ये 5 है तो 5, और ये प्लस माइनस 1 बटे का ये 3 दुना कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 1 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, वही 1 ही आएंगे। तो ये जो 1 है, 1 को एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में। तो ये x बराबर कोची हो जाएगा, ये 5 प्लस का 1 बटे का 6, और दूसरा x बराबर कोची हो जाएगा, ये 5 माइनस का 1 बटे का 6। तो ये बराबर में कितना हो जाएगा 6 बटे का 6, जो कि कितने बार में कट जाएगा, 1 बार में। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 1। अब यहाँ पर ये x बराबर 5 में चल जाएगा कितना 4 बटे का 6, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो ये x बराबर कितना आ गया 2 बटे का 3। यही हमारा कोची निकल गए मूल। अगर हमें मूल पूछे तो यही निकल गया हमारा मूल। कितना कितना आ गया 1, और ये 2 बटे का 3, यही हमारा कोची हो गए आंसर। देखेंगे इसमें टोटल उदाहरण नंबर 13 में 3 सवाल है। पहला सवाल हो गया, अब दूसरा सवाल में कोची कहता है, देखते हैं। दूसरा नंबर में है हमारा क्या, कि ये x स्क्वायर प्लस का ये 4x और ये प्लस का 5 बराबर का 0। अब इसमें ABC का मान निकाल लेंगे। तो a का मान कितना है 1 है, कुछ नहीं तो इसके आगे में 1, और प्लस का साइन है तो प्लस का 1, और ये b का मान कितना है, ये प्लस का 4, और c का मान कितना है प्लस का 5। देखते हैं मूलों का अस्तित्व है या तो नहीं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है 4, ये 4 का स्क्वायर हो जाएंगे माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान कितना 5। अब ये 4 को 2 बार गुना कर देंगे, 4 चौक 16, ये माइनस प्लस गुना कर देंगे माइनस, और 4 5 6 20 गुना 1 कर देंगे तो कितना 20। अब 16 में से 20 चल जाएंगे कौची, माइनस का 4 हो जाएगा। जब ये माइनस का 4 आ गया तो यानी कि ये किस में आ गया, ऋणात्मक में आ गया। जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक में आता है तो क्या उसके मूलों का अस्तित्व होता है, नहीं होता है, उनके मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो ये द्विघाती सूत्र से हम इसे नहीं बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो इसे यहीं पर छोड़ देंगे। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में कहता है तीसरा नंबर में, देखेंगे ये 2x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 2x और ये प्लस का 1 और ये बराबर का कोची 0। देखेंगे बराबर का 0। अब इसमें ABC का मान निकाल लेते हैं। तो A का मान कौची है 2, B का मान कितना है तो B का मान है -2 रूट 2 और C का मान कितना है 1। देखते हैं इसका
मूलों का अस्तित्व है या था नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, इस पर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी पे चेक कर लेंगे। तब चेक कर लेंगे बी का मान कितना माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना 2 और सी का मान कितना 1 आ गया हमारा। अच्छा ये माइनस 2√2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि इसको 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। ये माइनस 2√2 का स्क्वायर यानी कि 2 बार गुना कर देंगे 2√2 और गुना माइनस में 2√2 गुना कर देंगे। अच्छा ये माइनस माइनस किस में बदल जाएंगे प्लस में। अब यहाँ पर देखेंगे ये 2 है और ये 2 है, अपने अपने जात में क्रिया करेंगे क्योंकि इस जगह बिचवा में गुना का साइन होता है तो 2 गुना 2 कर देंगे तो 2 दूना 4 गुना और ये √2 गुना √2 करेंगे तो कौची आ जाएगा सिर्फ 2 आएंगे क्योंकि ये √2 गुना √2 करेंगे तो यहाँ पर कौची ये अंदर में एक ही बार में आ जाएंगे और जोड़ा लग रहा है एगो 2 कौची हो जाएंगे बाहर तो ये यहाँ पर 2 बाहर आ गए तो 4 दूना 8 यानी कि इसका मान कितना आ गए 8 और ये माइनस प्लस गुना कर देंगे माइनस 4 दूना 8 और 8 में 8 चल गया कौची बच गया 0 और जब 0 आ गया तो 0 आए या तो धनात्मक आए तो इसके मूलों का अस्तित्व है। जब इसके मूलों का अस्तित्व है तो हम इसको किस विधि से बनाएंगे द्विघातीय सूत्र से। किस विधि से बनाएंगे इसे हम द्विघातीय सूत्र से। तो द्विघातीय सूत्र का कौची होते हैं देखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे का कितना बटे का ये 2a देखेंगे तो x बराबर b के जगह पर कितना माइनस 2√2 यही है b का मान और ये सूत्र का माइनस यहाँ पर लगा देंगे और ये प्लस माइनस अंडर रूट देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कौची निकला है 0 तो यहाँ पर कौची लिख देंगे 0 और ये 2 इंटू a का मान कितना है 2 तो a के जगह पर कितना रख देंगे 2। और जब यहाँ पे थोड़ा सा लिखना भूल गए कि मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है जब मूलों का अस्तित्व है तो देखेंगे तो यहाँ पर x बराबर ये माइनस गुना माइनस कर देंगे प्लस तो ये 2√2 और ये प्लस माइनस का 0 का वर्गमूल कौची 0 और ये 2 दूना 4 आ जाएंगे। अच्छा 0 को किसी भी संख्या में जोड़े या तो घटाएं कोई फर्क पड़ेंगे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेंगे तो ये हमारा कौची हो जाएंगे x बराबर ये 2√2 बटे का 4। अब देखेंगे ये 2 दूना कौची हो गया 4 कट गया 2 बार में तो ये x बराबर ये √2 बटे का 2। अच्छा इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसके आगे और एक स्टेप आ जाएंगे ये √2 अब बटे का अच्छा 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 क्योंकि √2 इंटू √2 करेंगे तो कितना आ जाएंगे 2 इसलिए 2 को लिख दिए तो ये √2 और ये √2 ऊपर नीचे का कट जाएगा तो ऊपर में कौची बचा 1 अब बटे का कौची √2। अच्छा जब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कौची आ जाए 0 आ जाए तो इसके जो दोनों मूल आएंगे समान आएंगे, दोनों मूल आपस में कौची होंगे बराबर आएंगे यानी कि समान आएंगे। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे कि मूल जो आएंगे क्या आएंगे 1/√2 और 1/√2 यही हमारा कौची हो गए आंसर, ये हमारा क्या हो गए आंसर। तो देखते हैं अगला सवाल। अब देखेंगे कहता है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरणों के कौची ज्ञात कीजिए मूल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में दिया है x + 1/x बराबर 3 x = 0 यानी कि इसका कहने का मतलब यही हुआ कि x के जगह पे क्या नहीं होना चाहिए 0 और बाकी बात कोई भी संख्या हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं x के जगह पे सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए 0। तो पहला नंबर सवाल में बना रहे हैं तो ये x + 1/x बराबर कितना दिया हुआ है 3। अच्छा कुछ नहीं तो एक निचवा में कितना दे सकते हैं 1 दे सकते हैं, 1 नहीं 1 और x का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कौची आएगा x आएंगे, 1 और x का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएंगे x। अच्छा 1 से x में भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा x बार में और x गुना ये x कर देंगे तो कौची हो जाएगा x²। ये जोड़ हका होता है यहाँ पे कौची लिख देंगे जोड़, इस x से इस x में भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा 1 बार में और 1 गुना 1 कर देंगे तो कौची हो जाएगा 1 बराबर का ये कौची 3 हो जाएंगे। अब ये x इधर भाग में तो इधर आकर के किस में बन जाएंगे गुना में बन जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 1 और 3 गुना x कर देंगे तो कौची हो जाएगा 3x हो जाएंगे।
अब देखेंगे ये 3x प्लस में है, इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 और ये बराबर का कौची, इधर कुछ नहीं बचेंगे तो 0, क्या बचेंगे 0। जब इधर 0 बच गए तो ये हमारा कौची आ गए, द्विघात समीकरण। जब ये द्विघात समीकरण आ गए तो इसका कौची ज्ञात करना है, मूल। किसी भी विधि से मूल ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन सा विधि, या तो गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, या तो द्विघातीय सूत्र। तो सबसे आसान द्विघातीय सूत्र, तो यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है -3 और सी का मान कितना है 1। क्योंकि देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर का 0 और इसके व्यापक रूप कौन सी होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0। देखेंगे यहाँ पर ये ए के जगह पे कुछ नहीं है तो इसका कितना है 1 और ये बी के जगह पर कितना है 3, इसके आगे में किसका साइन माइनस का 3, इसलिए बी का मान कितना माइनस का 3। और यहाँ के सी के जगह पर कौन सी दिख रहा है प्लस का 1, तो सी के जगह पर कितना रख दिए हैं प्लस का 1। कोई दिक्कत कि ए बी सी का मान कैसे निकलेंगे, नहीं। तो अब इसे हम द्विघातीय सूत्र पे, हम सूत्र पे इसको आप बैठा सकते हैं। तो देखते हैं, इसको बैठा देते हैं द्विघातीय सूत्र पे। तो सूत्र होते हैं हमारा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे का कितना 2a। तो ये x बराबर ये माइनस b का मान कितना है माइनस का 3, ये b के जगह पे माइनस का 3 लिख दिए और ये प्लस माइनस अंडर रूट b का मान -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना दिया हुआ, a का मान 1 और ये c का मान कितना 1 और ये बटे का 2 इंटू a, क्योंकि a का मान कितना है 1 है। देखते हैं आगे, ये माइनस गुना माइनस हो जाएंगे, प्लस में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ कौची बचेंगे 3, क्योंकि x बराबर लिखना था हमें, ठीक है। तो ये x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये -3 को 2 बार गुना कर देंगे तो माइनस को 2 बार गुना कर देंगे प्लस में और 3 को 2 बार गुना कर देंगे, 3 तिया 9 और ये माइनस है और बाकी बात प्लस में 4 गुना कर देंगे 4, फिर 4 का 4, तो ये माइनस का कितना 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 और 2 गुना 1 कर देंगे तो 2 का 2, तो ये x बराबर हो जाएंगे ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट ये 5 बटे का कितना निचवा में 2। अब इसी रूट 5 को, क्योंकि 5 का वर्गमूल निकलेंगे नहीं, निकलेंगे डेसिमल में कटते हुए अनंत तक जाएंगे, लेकिन कभी भी शेषफल 0 नहीं आएंगे। तो इसी रूट 5 को एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में, तो 3 प्लस रूट 5 बटे का 2, इधर x बराबर 3 माइनस रूट 5 बटे का 2। यही हमारा कोची आ गए आंसर, यही हमारा कोची निकल गए मूल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहता है कि 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3, x इक्वल नॉट 0 और 2। अब कहता है कि x के जगह पे क्या नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि अगर हम 1/x है, x के जगह पे 0 लिख देंगे तो क्या 0 से किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। भाग देंगे तो कौची आ जाएंगे अपरिभाषित, कौची आ जाएंगे अपरिभाषित, यानी कि कोई भी मान नहीं निकलेंगे, इसलिए बोला x के जगह पे 0 नहीं देने के लिए। और यहाँ पर है 1 बटे का x माइनस 2। अच्छा, x के जगह पे कितना नहीं रखने के लिए बोला है 2, तो ये 2 माइनस का 2, तो इसका भी मान कौची आ जाएंगे 0। इसलिए बोले कि x के जगह पे क्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ 0 और 2। इसके बाद बाकी बात कोई भी संख्या हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं हम इस सवाल को हल करते हैं। दूसरा नंबर 1/x माइनस 1/x माइनस का 2 बराबर का कितना 3 दिया हुआ है हमारा। अब ये नीचे वाला का कौची निकाल लेंगे एलसीएम, ये x और x माइनस 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कौची आ जाएगा x इंटू x माइनस का 2 आ जाएंगे। अब ये x से इसमें भाग देंगे, देखेंगे एलसीएम निकालते कैसे, x माइनस का 2 इस तरह से देते हैं। क्या ये किसी संख्या से भाग लगने वाला है, नहीं है। जब नहीं लगने वाला है तो हम इसको कोची कर देते हैं, आपस में गुना कर लेते हैं, कोची कर लेते हैं आपस में गुना। तो इसको गुना करेंगे तो यही संख्या आएंगे हमारा। तो देखेंगे अब इससे इसमें भाग देंगे, ये x इंटू x माइनस 2 और बटे का x, ये x कट जाएंगे तो कौची बचेंगे x माइनस का 2 और x माइनस 2 गुना 1 कर देंगे तो कौची आ जाएगा x माइनस का 2 और ये माइनस है तो कौची दे देंगे माइनस दे देंगे, ये माइनस। अब ये x माइनस 2 से भाग देंगे, इसमें कौची करेंगे x माइनस 2 से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे।
तो x माइनस 2 से भाग देंगे तो x माइनस 2 कट जाएंगे तो बचेंगे कोची x, और x गुना 1 कर देंगे तो कोची हो जाएगा x, और ये बराबर का कोची हो जाएगा 3। अब देखेंगे ये x के आगे में माइनस और ये x के आगे में प्लस है, तो ये प्लस माइनस आपस में कोची हो जाएंगे, कट जाएंगे। अच्छा कुछ नहीं तो इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये x गुना x कर देंगे, ऊपर में माइनस का 2 और नीचे में कोची बचेंगे x गुना x कर देंगे तो x स्क्वायर, x गुना माइनस का 2 कर देंगे तो माइनस का 2x बराबर ये 3/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 3 गुना x स्क्वायर कर देंगे तो ये 3x स्क्वायर, और ये 3 गुना 2 कर देंगे तो माइनस का 6x बराबर 1 गुना माइनस का 2 कर देंगे तो माइनस का 2। अब देखते हैं इसे आगे। अब ये माइनस का 2 है, इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे, प्लस का 2, तो ये 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 बराबर का 0। ये हमारा कोची बन गए द्विघात समीकरण, ये हमारा कोची बन गए द्विघात समीकरण। अब इसको हम किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, तो सबसे आसान कौन सा, द्विघातीय सूत्र। तो ABC का मान निकाल लेते हैं, तो A का मान कितना 3, B का मान कितना माइनस का 6, जो कि अभी तुरंत हम पीछे पड़े थे कि कैसे हम ABC का मान निकालते हैं, तो माइनस का 6 और ये C का मान कितना प्लस का 2। तो अब इसे हम द्विघातीय सूत्र पर इसे हम बैठा सकते हैं। तो द्विघातीय सूत्र होता कौन सी है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये बटेगा कितना 2a, बटेगा कितना 2a। अब आगे देखते हैं, x बराबर b का मान कितना है माइनस का 6, तो b के जगह पे माइनस का 6 और ये सूत्र का माइनस, तो सूत्र का माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस, और a का मान कितना है 3, तो ये 4 इंटू a के जगह पे 3, और ये c का मान कितना दिया हुआ है 2, तो c के जगह पर कितना 2, और ये बटे का कितना 2 गुना a का मान कितना निकला है 3, तो a के जगह पर कितना 3, तो ये x बराबर ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट, ये 6 का 36 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस को 2 बार गुना कर देंगे वे प्लस में बदल जाएंगे, और 6 को 2 बार गुना कर देंगे 6 का 36, ये माइनस बाकी बात प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, 12 दूना 24, और बटे का 3 दूना 6, तो ये x बराबर 6 प्लस माइनस ये अंडर रूट 36 में से 24 चल जाएंगे तो कितना बचेंगे 12, तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे, 6 में 4 गया 2, 3 में 2 गया 1 बटे का 6। अब यहाँ पर देखिएगा ये x बराबर ये 6 प्लस माइनस, इसको हम 12 को लिख सकते हैं 2√3, क्योंकि 2 दूना 4 तिया 12, अगर रूट 12 को तोड़ेंगे तो 2√3 लिख सकते हैं, और ये बटे का कितना 6। देखेंगे 12 को कैसे तोड़ेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 2, 2 छक्की 12, 2 से 2 तिया 6, 3 एका 3, जिसका जोड़ा लगता है यानी कि इसको 2 गुना 2 गुना 3, जिसका जोड़ा लगता है घर के बाहर और जिसका जोड़ा नहीं लगता है उसको घर के अंदर में। जोड़ा लग गया यानी कि शादी हो गया, तो शादी हो गया तो कुछ होता है घर कमाने के लिए एक ठो बाहर जाना पड़ेगा कि नहीं, इसलिए एक ठो को बाहर, और ये 3 का जोड़ा नहीं लगा है, शादी नहीं हुआ है, तो क्या ये इसको बाहर भेजेंगे नहीं, इसलिए ये घर के अंदर में रहते हैं, तो 2√3 बटे का 6। अब इसे हम इससे 2 कॉमन ले सकते हैं, और जब हम 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो देखेंगे कैसे बनाएंगे इसको आगे। यहाँ पर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेंगे 3 प्लस माइनस अंडर√3, और बटे का यहाँ पर कितना 6। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर√3 बटे का 3। एक बार ये √3 को प्लस में लिख देंगे और एक बार किस में लिख देंगे माइनस में, तो ये x बराबर 3 प्लस का √3 बटे का 3, और दूसरा हो जाएंगे x बराबर 3 माइनस √3 बटे का 3। ये हो गया हमारा। और जब यहाँ तक हो गया, यही तो हमारा मूल हो गए, तो मूल हमारा ज्ञात करने के लिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, मूल
ये 3 प्लस माइनस √3/3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा कोची हो गया आंसर। देखेंगे आज के वीडियो में आज इतना ही। अगर हमारे वीडियो आपको समझ में आता है, अगर हमारा पढ़ाया हुआ सवाल अगर आपको समझ में आते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और लाइक वीडियो को ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।